चुनाव का जो परिणाम आया है? देखिए, बीएमसी के चुनाव के परिणाम ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि शिवसेना उद्धव गुट का कोई भविष्य नहीं है। वो लोग लोकसभा के चुनाव में कुछ सीट जीत गए थे, बहुत इतरा रहे थे, लेकिन बाद में हमारी सरकार बनी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बेहतरीन काम महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। बीएमसी में तो हम जीते ही, लेकिन जहाँ भी अन्य जिले में भी जहाँ हम लोग बड़ी तादाद में जीते हैं, और अभी ये संदेश चला गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा जीते, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार जीते, अब बीएमसी का भी चुनाव जीते। जहाँ चुनाव होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी, उसका गठबंधन जीतेगा, क्योंकि हम देश की सेवा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी को जनता खुलकर आशीर्वाद दे रही है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और कहा है कि ये महाराष्ट्र की जीवन संस्कृति का सर्वोच्च प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने भी महाराष्ट्र की जीत पर खुशी जताई है। जिस तरह कॉरपोरेशन के चुनाव में हम लोग जीते हैं, कई जिले में जीते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब बंगाल का भी चुनाव हम लोग जीतेंगे, वो असली खुशी आने वाली है। अभिषेक बनर्जी उन्होंने ये कहा है कि बैजनापुर में कि पश्चिम बंगाल में है जो भाजपा के कुछ विधायक वो हमारे संपर्क में है, 2-3 विधायक। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को मालूम नहीं है कि उनके संपर्क में कह रहे हैं हमारे विधायक हैं। उनको सूचना दे दूं, हमारे संपर्क में पश्चिम बंगाल की जनता है, और पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ के लोग भी मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। ममता बनर्जी जिस तरह का तालमेल उन्होंने किया है गुंडों के साथ, पुलिस के साथ, जिस तरह की हरकत की है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह कुचलने का काम किया है, जिस तरह विपक्ष को कुचलने का काम किया है, उसका जवाब चुनाव में मिलने वाला है। सर, इधर ये हो रहा और उधर नीतीश जी है, आज समृद्धि यात्रा पर कल से निकले हैं और आज मोतिहारी भी जाएंगे। देखिए, नीतीश जी समृद्धि यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। वो पूरे बिहार को समृद्धि की तरफ ले जा रहे हैं। बिहार तरक्की कर रहा है। बिहार की जनता ने जिन उम्मीदों पर ये सरकार बनाई है, उस उम्मीद पर काम हो रहा है। उद्योग और रोजगार का भी काम हो रहा है। बायोगैस प्लांट का भी उद्घाटन वो करेंगे, और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो स्थापित हो रहा है उसको के भी गवाह बनेंगे। इधर तेजस्वी यादव वो इधर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बैठक करने से क्या होगा? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? सब कुछ तो लुट चुका है। राजद के जो विधायक 23, 24, 25 जीत के आए हैं, उनका भी मोहभंग राजद से हो रहा है। कोई भी राजद का कार्यकर्ता अपना भविष्य राजद के अंदर नहीं देख रहा है। ये पार्टी खत्म होने वाली है, और चिराग बुझने से पहले जैसे जलता है वैसे ये बैठक है। अभी तो इनका ये हाल है कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है उसमें कांग्रेस का विधायक गायब हो जाता है, अभी ये विधायक की बैठक कर लें, बहुत से विधायक ही नहीं आएंगे। क्या लग रहा है संपर्क में क्या राजद के विधायकों का, राजद से, राजद के कार्यकर्ताओं का राजद से मोह भंग हो गया है। उनको लगता है कि तेजस्वी यादव छुट्टी मोड वाले हैं, ये पार्ट टाइम लीडर हैं, ज़्यादा छुट्टी मनाते हैं और कम जनता के बीच में जाते नहीं। ये जनता के बीच में जाते, ये पटना से बाहर इनका मूवमेंट ही नहीं होता है। इनके सारी सुरक्षा सुख सुविधा मिली हुई है, लेकिन जैसे बुजुर्ग आदमी जाड़े में बाहर नहीं निकलता है, ये जवानी में बुजुर्ग हो गए। ये किसी जिले का दौरा नहीं करते, किसी के दुख सुख में नहीं जाते। कई जिले में कोई कार्यकर्ता का देहांत हो जाए, उसके यहाँ दुख जताने नहीं जाते, किसी की शादी में नहीं जाते, कहीं पर कोई घटना हुई उसको देखने नहीं जाते। ये विपक्ष के नेता बिहार के हैं या सिर्फ पटना के हैं? ये उनका पारिवारिक मामला है। रोहिणी आचार्य हों या तेज प्रताप यादव हों या मीसा भारती जी हों या तेजस्वी यादव जी हों या लालू यादव जी हों या राबड़ी देवी जी हों, ये परिवार के लोग हैं। कभी आपने कोई अन्य लोगों से विवाद देखा है? इनकी सहमति भी परिवार से है, विवाद भी परिवार से है, क्योंकि ये पार्टी पारिवारिक पार्टी है। इनके पोस्टर पर परिवार के लोगों की फोटो होती है। इनके अन्य नेताओं को कुछ
पूछ ही नहीं है। बड़े बड़े नेता, जो पुराने नेता हैं, वो घर बैठे हुए हैं, उनसे कोई काम राजद नहीं ले रहा। राजद सिर्फ परिवार के झगड़े निपटाने में लगा हुआ है।